अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है सेल एंड टिश्यूज़ मुकम्मल हुआ था। अब उसकी समरी पढ़ेंगे हम। सेकनेन जॉनसन जेंसन is believed to be the first investigation to invent compound microscope and Robert Hooke improved it। ये यकीन क्या माना जाता है कि भाई सेकनन जेंसन साइंसदान पहले थे जिन्होंने इजाद की थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रॉबर्ट हुक ने इसे बेहतर किया था। टू पैरामीटर्स आर इम्पोर्टेंट इन माइक्रोस्कोप: मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशंस। दो दर्जे हैं, दो तरीके हैं माइक्रोस्कोप में जो अहम है वो मैग्नीफिकेशन है और 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 रेजोल्यूशन है। Another microscope is electron microscope. This microscope produces higher resolution. It can be used to maximize subcellular structure. एक और माइक्रोस्कोप जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, ये हाई रेजोल्यूशन पैदा करती है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन में आपको समझाऊं, कहते हैं चीज़ों को बड़ा करके दिखाना, और रेजोल्यूशन कहते हैं कि चीज़ों को बड़ा करने के बाद जो उनके पिक्सेल्स हैं या उनके अंदर साफ नज़र आए, बड़ी भी हो, बड़े में साफ नज़र आए तो उसकी रेजोल्यूशन कहलाएगी कि साफ है, यानी पिक्चर ब्लर ना हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम ये है कि वो जो सेल के अंदर भी जो स्ट्रक्चर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वैक्यूल और राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, इन सब को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। A cell is the basic structure and function unit of organism explained by cell theory, important generalization of biology। ये थ्योरी में कहा गया कि भाई सेल तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई है, साख्त के लिहाज से भी और अफ़ाल के लिहाज से भी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। सेल की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं, एक कहलाता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा कहलाता है यूकैरियोटिक सेल। द प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ प्रॉपर न्यूक्लियस। फाजे न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, विदाउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बगैर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल हैज़ प्रॉपर न्यूक्लियस, इसमें वाज़े न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द होती है। सेल वाल इज अ टफ, रिजिड, नॉन लिविंग, परमिएबल आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सम सेल्स। सेल वाल कुछ सेल्स के अंदर सख्त, बेजानदार और परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग, ये सबसे बैरूनी और जानदार दीवार होती है। डिफरेंशियली परमिएबल बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स। H.J. Singer and J.L. Nicholson proposed fluid mosaic model to explain the structure of cell membrane। ये सिंगर और निकल्सन मॉडल भी कहते हैं इसे। इन्होंने मॉडल एक पेश किया था जिसे सिंगर एंड निकल्सन मॉडल कहा जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन देन प्लेस थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट डिफ्यूजन। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट होती है प्रोटीन वगैरह की, वो ऑस्मोसिस के ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट डिफ्यूजन के ज़रिए। द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल, सेल के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें सेल ऑर्गेनील कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस। Cells are of variable size like bacterial cell,
of smallest size and egg cells of largest size. सेल्स के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया का सबसे छोटे साइज़ का है और अंडा वो सबसे बड़ी साइज़ का सेल है। Waste production and demand of nutrients are directly proportional to cell volume. अब वास्ट प्रोडक्शन कहेंगे हम लोग, और न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सेल के हजूम के साथ। यानी जितना ज़्यादा हजूम होगा, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा सेल का, उतनी ज़्यादा उसे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है और उतना ज़्यादा वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालेगा। Tissues are the group of similar cells may be on the basis of structure. साख्त के लिहाज से जो सेल्स एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं टिश्यू। पौधों में देयर आर टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक है और परमानेंट टिश्यू है। ये आपकी हो गए भाई समरी भी इस चैप्टर की।